प्रभु चरण में शीस। परम संत गुरु रविदास जी पूर्ण विश्व हाथ जोड़ करूं वंदना रखियो शरण पड़े की लाज। पल पल खबरे राखियो सतगुरु समनदास महाराज। जी थोड़ा बेस दे दो, थोड़ी को कम कर दो, बेस बढ़ा। और गुरु प्रेमियों, महापुरुषों ने चेताया है, समझाया है कि जिन्होंने कर्म कमाया है उनके नाम अमर हुए हैं। दर्शाया है वाणी के द्वारा। जिनका मन था चंगा रहती थी रविदास गुरु के बीच कटौती गंगा, बीच कटौती गंगा। हे करनी करके पार उतर के जिनका मन था चंगा रहती थी रविदास गुरु के बीच कटौती गंगा, बीच कटौती गंगा। करनी करके पार उतर के जिनका मन था चंगा रहती थी रविदास गुरु के बीच कटौती गंगा, बीच कटौती गंगा। और गुरु प्रेमियों, सतगुरु रविदास जी महाराज आज से 600 वर्ष पहले संसार में जब देव रूप में आए और आकर इस समाज को ज्ञान कराने लगे, महापुरुषों ने दर्शाया है कि जब वो ज्ञान करा रहे तो कुछ विरोधियों को उनकी ये बातें अच्छी नहीं लगी। बताया है महापुरुषों ने। पहली सभा हुई विपरों की, मन में ये फरमाया बढ़ने न दो मंदिर अंदर, क्या इसने बनवाया, क्या इसने बनवाया। पहली सभा हुई विपरों की, मन में ये फरमाया बढ़ने न दो मंदिर अंदर, क्या इसने बनवाया, क्या इसने बनवाया। घर के माही दर्शन दे गए, घर के माही दर्शन दे गए, मच गया दंगा रहती थी रविदास गुरु के बीच कटौती गंगा, बीच कटौती गंगा। करने करके
कर्म किया है उनके नाम अमर हुए हैं। करनी कर का पाव उतर के जिनका मंत्र गंगा, रहती थी रविदास गुरु के बीच कटौती गंगा। जब सतगुरु रविदास जी महाराज कर्म कर इस समाज को समझाने की कोशिश कर रहे थे, इस समाज को समझाने की कोशिश कर रहे थे, ज्ञान विचार चर्चा सत्संग समझा रहे थे, तो उस समय में कुछ विरोधियों को उनका ये काम अच्छा नहीं लगा, विरोध किया सतगुरु रविदास जी महाराज का। महापुरुषों ने दर्शाया है, पहली सभा मीटिंग बुलाई, सभा बुलाई, सभा करके और कहने लगे कि इसको मंदिरों में ना बनने दो। लेकिन सतगुरु रविदास जी महाराज तो कहते थे, मंदिर मस्जिद में ना जाऊं, काया बनी अति गहरी, गुरु की शरण में लगा रहूंगा, खरी नौकरी है हमारी। कि मैंने मंदिर मस्जिदों की जरूरत नहीं है, मैं सतगुरु महाराज की शरणगत लगकर ही अपना जीवन धन्य करूं। गुरु प्रेमियों, शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज ने जब उस समय भी जब विरोधियों ने विरोध किया कि मंदिरों में जाना बंद कर दो, लेकिन गुरु महाराज पर कोई असर नहीं हुआ। गुरु महाराज फिर भी सुनाते रहे लोगों को ज्ञान विचार सत्संग, संतों ने दर्शाया है। दूसरी सभा हुई विपरों की, सालीग्राम तिराओदी, तुम तो कहते गंगा हमारी, कुंडी विच बहाओ जी, कुंडी विच बहाओ। दूसरी सभा हुई विपरों की, सालीग्राम तिराओदी, तुम तो कहते गंगा हमारी, कुंडी विच बहाओ जी, कुंडी विच बहाओ। जिस जगह सतगुरु जी खड़े थे, जिस जगह सतगुरु जी खड़े था, दर्शन दे गई गंगा, रहती थी रविदास गुरु के बीच कटौती गंगा, बीच कटौती गंगा। करनी करके पार जिनका मन था गंगा, रहती थी रविदास गुरु के बीच कटौती गंगा, बीच कटौती गंगा। पहली सभा पे काम नहीं चला, फिर दूसरी सभा बुलाई। दूसरी सभा बुलाकर सारे विपर लोग इकट्ठे होकर राज दरबार में जा पहुंचे। राज दरबार में गए और जाकर दुहाई कर दी कि राजा साहब दुहाई हो। राजा पूछने लगे कि कैसी दुहाई? कि आपकी प्रजा में, आपकी नगरी में बड़ा अन्याय हुआ है। कैसा अन्याय? कि जो हमारा काम था पूजा पाठ का, कीर्तन करण का, ये बुआ शुद्ध करन लगे, चमार करन लगे। गुरु प्रेमियों, राजा ने गुरु महाराज सतगुरु रविदास जी को राज दरबार में बुलाया और राज दरबार में जब बुलाया, कहने लगे कि महाराज, जो आप कार्य करते हो ये आपके कार्य नहीं है, ये काम तो पंडितों का है, पूजा पाठ करना, सत्संग करना, कीर्तन करना। गुरु प्रेमियों, शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज राजन से कहने लगे, राजन, जब इस संसार के अंदर सभी जीव उस मालिक के भेजे हुए हैं, तो
उसका नाम क्यों नहीं ले सकते? सब घट मेरे साइया खाली घट ना कोई, बलिहारी जाऊं उस घट की जा मैं प्रगट हो। तो क्या वो मालिक तो सबके घट के अंदर विराजमान है, तो राजन उनका नाम हम क्यों नहीं ले सकते? राजन कहने लगे कि आप सुंदर हो, आप चमार हो। गुरु प्रेमियों, मनुवाद ने इस समाज को 4 वर्णों में बांटा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और बताया है महापुरुषों ने कि सतगुरु रविदास जी महाराज राजसभा में खड़े, विपर लोग, पंडित लोग खड़े, राजन कहने लगे कि आपका ये काम नहीं, आप चमार हो, आप सुंदर हो। तो सतगुरु रविदास जी महाराज कहने लगे, राजन चमार तो इस संसार में सारे ही हैं। सतगुरु रविदास जी महाराज ने राजन की तरफ इशारा करके कहा, ये राजन सभी चमार जिया जून कहता, चेतन बिरम चाम में रहता। सभी चमार चोला चाम का, भजन बिना नहीं कुछ काम का। चेतन चामते होत न्यारा, सभी ठाठ माटी का सारा। अरे चाम की उत्पत्ति, चाम का व्यवहारा, कौन रे पंडित चाम न्यारा। चाम के घोड़े, चाम की हाथी, सभी कुटुंब चमार के साथी। पंडित कहकर तू हुआ अभिमानी, पंडित पिंड की तना सार नहीं जानी। गुरु प्रेमियों, सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है, पंडितों आपको पता ही नहीं, यहाँ तो सभी चमार है, बताओ इस चमड़े से कौन न्यारा है? और वो चेतन बिरम भी इस चाम के अंदर ही रहता है। अगर हम भजन भी करेंगे तो इस चाम के अंदर ही कर सकते हैं। गुरु प्रेम, इस चमड़े से बाहर जाकर तो पता ही नहीं। तो सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि राजन ये पंडित कह रहे हैं, इनको पता ही नहीं। पंडित किसको कहा है? पंडित जो पिंड की जाने, निर्मल हृदय वस्तु पहचाने, अक्षमा सिर करे स्नाना, मैल उतारे मान गुमाना। मन की साधना करते पूजा, अलख निरंजन और ना दूजा। गुरु प्रेमियों, गुरु रविदास जी महाराज ने संदेश देते हुए कहा कि ब्राह्मण किसे कहा? ब्राह्मण सो ब्रह्म पहचाने, सब जीवों को एक ही माने। हे राजन, हे पंडित लोग, जब सतगुरु रविदास जी महाराज ने उपदेश सुनाया तो राजन अपना सिंहासन छोड़कर गुरु जी के चरणों में जा पड़ा। बोले सतगुरु रविदास जी महाराज की। ऐसी महान महिमा है सतगुरु रविदास जी महाराज, ऐसी लीला अपरंपार है उन महापुरुषों की। जब राजन को ज्ञान हुआ तो राजा गुरु जी के चरणों में अपने घुटनों के बल हाथ जोड़कर कहने लगा, ये गुरुवर, आपने तो हमारी आंखें खोल दी, आज ज्ञान कराया। तो पंडित लोग फिर देखने लगे, यो हो, ये राजन भी गुरु जी का शिष्य बन गया। अब कहने लगे पंडित लोग, राजन आप किसकी बातों में आ गए? ये तो पाखंडी है, ढोंगी है, वशीकरण मंत्र जानता है, सबको अपने वश में कर लेता है, पंडित लोग कह रहे। और राजन ने फिर पंडितों की तरफ देखा और कहा, ये पंडितों, आज से ये मेरा गुरु है। आज के बाद इनके कोई भी मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा इनके खिलाफ। गुरु प्रेमियों, जब शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज के शिष्य राजन बने तो बताया है महापुरुषों ने कि विप्रों के अंदर वो विरोध और ज्यादा पैदा होगा। वो कहने लगे, राजन किसकी बातों में आ रहे हो? ये सुंदर है, चमार है, इसको कुछ पता नहीं है, हमारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, हमारे जैसा कोई विद्वान नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं, हे पंडित लोगों, आपके सन्मुख इतना ज्ञान सतगुरु महाराज ने दर्शाया है, लेकिन आप फिर नहीं समझ रहे। वो कहने लगे, ये तो सब
ऐसा ही ज्ञान है, इसको कुछ नहीं पता, ये उस परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जानता। अगर ये जानता है, अगर ये सच्चा भगत है उस परमात्मा का, तो हम इसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। गुरु प्रेमियों, जब सतगुरु रविदास जी महाराज राजन के सन्मुख, पंडितों के सन्मुख खड़े और पंडितों ने कहा कि हम परीक्षा लेना चाहते हैं, राजन कहने लगे कैसी परीक्षा? कि हम अपने भगवान ठाकुर लेके आएंगे, जल में डालेंगे, और गुरु रविदास जी महाराज भी अपने भगवान ठाकुर लेके जल में डालें, और जिसके भगवान ठाकुर जल पे तिर देंगे वही उस परमात्मा का भगत है सच्चा। इन गुरु प्रेमियों, गुरु रविदास जी महाराज ने कुछ नहीं कहा। राजन कहने लगे ठीक है, हमारी शर्त मंजूर है, और शर्त के अनुसार जो जीतेगा उसको स्वर्ण की पालकी में बिठाकर पूरे नगर में सुशोभित किया जाएगा। गुरु प्रेमियों, अगले दिन पूरी काशी नगरी, श्री गोवर्धनपुर और पंडित लोग, सतगुरु रविदास जी महाराज, राजा प्रजा सब गंगा घाट पर पहुंच जाते हैं। बताया है, महापुरुषों ने दर्शाया है कि राजन आदेश करते हैं पंडितों से कि पंडितों लेके आओ अपने भगवान ठाकुर। बड़े तेज थे, चतुर थे, बड़े चालू थे गुरु प्रेमियों। लकड़ी के बना रखे थे भगवान ठाकुर, कृष्ण मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, राम की मूर्ति, मैं सारी न लकड़ी की बनवा रखी थी, काट की। इन गुरु प्रेमियों, राजा ने आदेश दिया, भाई जाओ अपने भगवान ठाकुर छोड़ो जल के अंदर। तो सारे पंडितों ने अपने भगवान ठाकुर जल में छोड़ दिए गुरु प्रेमी। अब थोड़ी सी देर तो तीरे मां भगवान, लेकिन फिर बाद में